लोगों का नहीं होगा एडमिशन, जिसका 80+ उसका भी नहीं होगा एडमिशन। किन लोगों को होगा एडमिशन? तो माय नेम इज बीर एंड आप लोग तो मुझे जानते हो, क्योंकि मेरे चैनल पर तो मुझको जानने हो गई, क्योंकि मैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के स्कूल कॉलेज पे कि एडमिशन कैसे लेते हैं और क्या क्या प्रोसेस होती है, उस सारी वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो माय नेम इज बीर एंड आज हम बात करने वाले हैं किन लोगों का एडमिशन इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाएगा। अगर हम बात की जाए शुरुआती में, तो अगर हम बीएससी नर्सिंग को ले लिया, बीएमएलटी एंड बीपीटी, ओपी, बैचलर ऑफ ओ मेट्रिक, जितनी भी कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल्स है, नर्सिंग की कोर्सेज, उन लोगों के लिए बता दे रहा हूँ। और अदर कोर्सेज के लिए भी है इसमें, जैसे कुछ कोर्सेज की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो उसकी बात छोड़ के जैसे कि हम बात कर ले रहे हैं नर्सिंग की, तो नर्सिंग की अगर पिछले साल की हम बात की जाए, तो पिछले साल में 80 सीटें हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग की, और फॉर्म फिल हुई थी 2736 फॉर्म फिल हुई थी। अब बताइए आप, 80 सीटों में से 2700 लोग ने फॉर्म फिल किया था, तो सबका तो एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है कि सभी लोगों को एडमिशन एक साथ दी जाए, क्योंकि सीटें 80 ही हैं और 2700 फॉर्म भरी गई हैं, तो सब लोगों को एडमिशन नहीं हो सकता, ये सभी को पता होना चाहिए। तो इन लोगों का तो एडमिशन, अब बताओ किसका किसका एडमिशन होगा। अब बताते हैं हम आपको, जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम को फॉर्म फिल किए हैं आपने, तो फॉर्म फिल करने के बाद में आपको एडमिट कार्ड का मैसेज आएगा, ईमेल पर भी आ जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। वहाँ से लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको वहाँ पे पहुँचा देगा फॉर्म के, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड करके सर्च करेंगे गूगल पे जाके, तो वहाँ से भी आपको प्रोसेस जो रहा करती है, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा उस वक्त, अगर आप कमेंट करेंगे तो, नहीं तो नहीं करूँगा। तो आपको उसको सब छोड़िए, अब आपको 2700 सीटें हैं, 2700 फॉर्म फिल की गई थी और 80 सीटें हैं। अब उसमें से भी आपको आधा कानो इंट्रेंस के बेस पे दी जाएगी और आधा जो सीटें रहती हैं, यानी 40 सीटें आपको इंट्रेंस के बेस पे दी जाएंगी और 40 सीटें मैनेजमेंट के थ्रू दी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है, तो यहाँ पे आपको 40 सीटें आपको मैनेजमेंट के थ्रू होती है। अब मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में तो उन्हीं लोगों को छांट के किया, जैसे आपने एग्जाम दिया, 40 लड़कों को टॉप में ले लेंगे, जिनकी हाईएस्ट रैंकिंग है, कि कितने लोगों को क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ, सही हुआ कि नहीं हुआ है उन लोगों, क्योंकि यहाँ पे तो आपको रिजल्ट में नंबर दिखाई नहीं जाती है, दिखाई जाती है आपकी आपने एग्जाम क्वालिफाइड कर लिया कि नहीं किया है। तो आपने जैसे एग्जाम क्वालिफाइड कर लिया, तो 40 लड़कों को तो निकाल लिया जाएगा कि हाँ ये लोगों ने क्वालिफाइड कर लिया है, उन लोगों का एडमिशन तो इजीली हो जाया करेगी। अब बचते हैं 40 लड़कों की, अब उसमें कौन से लड़के सिलेक्ट होते हैं, किस कैटेगरी के सिलेक्ट होते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो उसमें देखा जाता है कि आपका 10th में कितने नंबर्स थे, 12th में कितने नंबर्स थे, उस बेसिस पे आपको एडमिशन फिर देना शुरू कर दिया करते हैं। और उसमें भी कुछ वीआईपी सीटें भी हुआ करती हैं। वीआईपी सीटें का मतलब ये होता है कि किसी के थ्रू आप जाते हैं तो वहाँ पर आपका एडमिशन होने के चांसेस फिर हो जाया करते हैं, वीआईपी 5 सीटें बचाई के रखी जाती है हर फैकल्टीज में, फायदे में कुछ सीटें अब इसमें तो यहाँ रहा करता। अगर हम बात करें बीएमएलटी की, तो बीएमएलटी में अगले साल की तो 978 गई थी, 978 फॉर्म फिल की थी, 60 सीटें थी। अब बताइए, 60 सीटों में सिर्फ 20 नॉर्मल सीटों से हुई थी एडमिशन, 21 जो हुई थी नॉर्मल सीट के थ्रू हुआ था, और जो सारी सीटें थी और मैनेजमेंट के थ्रू हुई थी। 90,000 बीएमएलटी की फीस है, और वहाँ पर फीसें जो लगी थी 1,80,000 रुपये फीस लगी थी। अब बताइए, जो उसकी 39 लड़कों का एडमिशन 39 लड़कों का एडमिशन कैसे हुआ होगा। उस पर क्या हुआ था कि कुछ लोगों का 10th की सर्टिफिकेट देखी जाती, 12th की सर्टिफिकेट देखी जाती थी, उस बेस पे आपको एडमिशन दिया जाता था फिर। और उसके बावजूद भी अगर आप जब वहाँ पर काउंसलिंग हो रही है और आपने फॉर्म फिल कर दिया है, तो आपसे वहाँ पूछा जाएगा कि आपके पास पूरा फीस है, तो आपको कहना हाँ मेरे पास पूरा फीस है, और आपको पूरा पेमेंट करने को बोलेंगे, तो आप वहाँ पर पेमेंट करके आप अपनी एक सीट बचा के अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, तो फिर वहाँ से कुछ लोग, जैसे आपको सारी चीज़ें प्रोसेस हो गई हैं, तो जब आप पेमेंट करने जाएं तो वहाँ पर बता दीजिए कि मेरे पास अभी इतना फीस है, मैं इतना पेमेंट कर दे रहा हूँ और 2-3 दिन के बाद में कर दूंगा, तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए भी मिल जाएगा। फिर भी आपको जनवरी के पहले ही आपको सारी पेमेंट कर देना है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई डाउट हो तो हमें इस कॉमेंट सेक्शन में बताओ, और इस वीडियो का एम रखते हैं लाइक का,
तो इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो, एनीथिंग क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो एडमिशन से प्रोसेस, तो आप तुरंत मतलब कमेंट कर सकते हैं। मैं तो उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। और हो सकता है इस वीक आने वाली है मेरी एक वीडियो जिसका होगा, उसमें आप जितने भी सारे क्वेश्चन पूछेंगे उस पर वीडियो को पूरा एक्सप्लेन करके आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड इन्फॉर्मेशन एंड इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की सारी चीज़ें अगर आप चाहें तो मैं या उस तरह हम आपको फ्री ही रहेगा उसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर नर्सिंग से तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें क्या होता है मतलब वैसे तो 80 लड़कों को होगा एडमिशन, तो 80 लड़कों का होगा 2700 2800। अब देखो इस साल कम से कम 4000 तक का मतलब 3500 तो फॉर्म फिल होंगे ही। अब उसमें से आपको एक सीट कैसे निकालना है, क्या प्रोसेस रहेगी, मैं A to Z आपको बताऊंगा। तो इस